अब दादा को भजन सुनाने का मौका मिल गया, बच्चे को लिखने का। अब वो क्या रहा है, श्रुत लेखन, सुनकर लिखना। हमारा काम हो रहा है शिक्षा का, और घर में क्या हो रहा है कि दादा को वक्त मिल गया अपने पोते को पढ़ाने का। अब सेल्फ एस्टीम के बारे में भी सोचिए कि उस बच्चे का सेल्फ एस्टीम बढ़ रहा है। अच्छा यार, मेरा दादा मुझे तो लग रहा है कि कुछ पढ़ा लिखा नहीं है, फिर भी भजन तो बहुत अच्छा कह रहा है। और फिर जब हम कॉल करते हैं तो उनसे पूछते हैं कि अच्छा बताइए कि आपके दादाजी ने जो भजन आपको लिखा है, आपने लिख लिया होगा, क्या आप दो चार पंक्ति गा के सुना सकते हैं क्या? अब जैसे ही वो गाना शुरू करता है तो फिर दिमाग में आता है कि अच्छा यार, मेरे दादाजी तो बहुत आसानी से ये भजन गाते हैं अच्छा और अच्छा। मुझसे तो गाया भी नहीं जाता। तो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के प्रति उसका जो लगाव है वो बढ़ेगा। फिर हमने उनसे बोला कि आप ऐसी कहानियां जो आपने कभी भी नहीं पढ़ी है, वो कहानी आप सुने और फिर उसको लिखने की कोशिश करें। हाँ जी, ऐसा भी हाँ जी। काम दिया गया। मैंने आप मैंने आपके सभी मैंने जो आइडियाज है, टेक्निक्स है, मैंने देखे और मेरे स्कूल में भी कुछ किए हैं। मैं अच्छा। अपने मेन सब्जेक्ट पे आता हूँ कि माता अच्छा। पिता इस कोरोना पीरियड में अपने बच्चों के साथ कैसे अच्छा। संभाषण, कैसा कन्वर्सेशन क्या करना चाहिए, ये सब बहुत बढ़िया ये प्रॉब्लम है। तो मैं आपको हाँ। सबसे पहला क्वेश्चन पूछता हूँ हम्म। कि अभी कोरोना वायरस की वजह से सभी स्कूल बंद है, बराबर? क्या? तो इस समय में माँ बाप को अपना वक्त बच्चों के साथ किस तरह बिताना चाहिए, ये जरा हमें क्या? शॉर्ट में हाँ बताइए। हाँ बिल्कुल। देखिए, माँ बाप और बच्चे दोनों को एक साथ रहने का मौका यही मिला है। जैसे बच्चा है, सुबह होती है, स्कूल चला जाता है, स्कूल से लौट कर आता है तो फिर कुछ क्लासेस वगैरह ये सब चलता रहता है, फिर होमवर्क का चलता रहता है। तो पेरेंट्स और बच्चों के बीच में इतनी ज्यादा कन्वर्सेशन आम दिनों में नहीं होती है। अगर वैकेशन का वक्त होता था तब भी बच्चे अपने एज ग्रुप के बच्चों के साथ खेलने चले जाते थे, या फिर घर में भी बहुत सारे मोहल्ले के बच्चे इकट्ठा होकर वही ताश वगैरह की, सांप सीढ़ी वगैरह के खेल खेलते रहते थे। तब भी पेरेंट्स और बच्चों के साथ कन्वर्सेशन करने का या फिर वक्त बिताने का मौका नहीं मिला है। तो ना बच्चे, ना बहुत सारे हमारे पेरेंट्स इस बात के लिए यूज टू है कि बच्चों के साथ क्या करें। उनको क्या लगता है और कि ये बच्चे हैं बहुत मस्ती धमाल मस्ती करते रहते हैं, तोड़ फोड़ करते रहते हैं। तो साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी बच्चों पे पड़ता रहता है। न्यूज चलती रहती है। अगर बच्चों को कार्टून देखना है, पापा को न्यूज सुननी है, मम्मी को और कुछ देखना है, दादाजी को और कुछ देखना है, तो पूरा घमासान एक रिमोट नहीं बल्कि वर्ल्ड कप हो गया। जैसे वर्ल्ड कप के लिए बहुत सारी टीमें बहुत पूरी बहस करती रहती है, खेलती रहती है, उसी तरह से घर का जो टीवी का रिमोट है उसको भी सब छीनने के लिए बेताब रहता है कि कब कहाँ मौका मिल जाए मैं उसको उठा लूं। तो उस माहौल में हर एक पेरेंट को, माता पिता को अपनी खोज करनी है कि जब मैं छोटा या छोटी थी तो मैं क्या करता था या करती थी, मुझे क्या पसंद था। अगर माँ बाप इतना ही सोच ले और ये देखे कि ये जो वक्त है तो मैं इसी बुरे से बुरे वक्त को भी बहुत अच्छा वक्त की तरह देखता हूं कि ये मौका है अपने बच्चों के साथ वक्त बिताने का। कोई टेंशन नहीं है, वर्क की भी टेंशन नहीं है, आपको चाहे या ना चाहे घर में ही रहना है। तो उनसे सवाल करिए। कैसे सवाल कर सकते हैं माँ बाप के तौर पर कि अच्छा तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? आपने कभी नहीं पूछा तुम्हारा फेवरेट खाना कौन सा है, चलो आज बनाते हैं, मैं बनाती हूं या फिर बनाता हूं, तुम देखो। या फिर मुझे ये बताओ कि आज मैं तुम्हारे लिए क्या खाना पकाऊं। या फिर पापा है या मम्मी है उनसे बच्चों से पूछे कि ऐसा बताओ ऐसे कौन से खेल है जो मैं खेल नहीं सकता या खेल नहीं सकती। तो बच्चों को तो एक चैलेंज मिल जाएगी। तो बच्चे आपको एक खेल सिखाएंगे। अब खेल सिखाने के वक्त उनके रूल दिमाग में से निकल आएंगे। देखिए, हमने बच्चों को क्या समझ के रखा है कि बच्चे हैं कुछ नहीं जानते। ये हमारी समझ के कारण ही ये पूरा ढांचा बिगड़ा हुआ है।
अगर मैं आपसे पूछूं विक्रम कि आकाश का रंग कौन सा है, कैसा है, तो आप क्या बोलेंगे? नीला, व्हाइट, सफेद। नीला, व्हाइट। हमारे दिमाग में दो ही आंसर आते हैं, क्योंकि हमारा माइंडसेट हो चुका है नीला या सफेद। क्योंकि हम बच्चे नहीं रहे हैं, हमें मानना पड़ेगा, और पेरेंट है, हमारा दिमाग ऐसे फिक्स होता जा रहा है। आप बच्चों से सवाल करके देखिए, और बच्चे बताएंगे, सोच के बताएंगे, अच्छा नीला भी है, सफेद भी है, काला भी है, हाँ। और गुलाबी भी है, लाल भी है। और उनसे बातें सुनते जाइए। ऐसा एक बार सुन लिया, फिर बच्चा, अच्छा अब मुझे ये बताओ कि तूने लाल रंग का आसमान कब देखा था? तो उनके पास कहने के लिए बहुत सारी बातें हैं। आप बच्चों से पूछिए कि तुम्हारा आखिर में किस फ्रेंड के साथ झगड़ा हुआ था, और क्यों हुआ था, बताओ। अब वो, उसे तो बताना ही है, उसे सुनने में बातें सुनते जाइएंगे, तो आपको पता चलेगा कि आपके बच्चे में कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो आप नहीं जानते। तो पेरेंट के तौर पे आप बच्चों से ऐसे सवाल कीजिए। बच्चों से पूछिए कि तूने 7 साल, 8 साल, 9 साल, आपके जितने भी जैसे बच्चे हैं, उसी कक्षा में से तुम्हारे इतने सारे टीचर्स रहे होंगे, मुझे बताओ कि कौन सा टीचर तुम्हें ज्यादा पसंद है। तो फिर उनसे खुद डीप में उसकी थिंकिंग पैटर्न पे जाइए कि अच्छा क्यों वो पसंद है, ऐसा क्या, कैसे पढ़ाते हैं। हम सब लोग भी आज अब हमारे जो टीचर थे उनके बारे में याद करते हैं, तो हमें पता चलता है कि कौन सा टीचर हमें अच्छा पढ़ाता है वो नहीं याद रहता। जो टीचर हमें प्यार से बुलाते थे वो टीचर बहुत याद रहते हैं। हम थोड़ी हंसी मजाक कराते थे वो टीचर हमें याद रहते हैं। तो आपके बच्चों के फेवरेट टीचर्स कौन से हैं और क्यों हैं, वो सारी बातें भी आपसे उनसे पूछनी पड़ेगी। तो फिर उनके ये भी बताना पड़ेगा कि देखो, आज तो तुम ये सारी गेम्स, ऑनलाइन गेम्स खेल रहे हो, मोबाइल में भी गेम्स खेल रहे हो। जब मैं छोटा था तो ये खेल खेलता था, जैसे हम बैठ के चौपाट जो खेला करते थे, फिर कंचे खेलते थे। तो कंचों के बारे में भी बताओ अपने बच्चों को। कब बताओगे? ये यही तो वक्त है कंचे कैसे खेलते हैं वो बताने का। अगर घर में अभी भी कंचे पड़े हैं तो खेल के दिखाओ, घर में कंचे भी खेल सकते हैं। ऐसे भी खेल होते हैं जो हम पुराने जमाने में खेलते आते थे, और वो सारी बातें। और बताओ, और एक खास बात सभी माँ बाप को ये करना चाहिए मेरे ख्याल से। देखिए, हम बड़े हो गए ना, अब बच्चों के पास हमारी कोई पास्ट की वीडियो रिकॉर्डिंग तो है नहीं। तो हर एक बार हम क्या कहते हैं, अरे यार तुम तो पढ़ते नहीं हो, जब मैं छोटा था तो इतना पढ़ता था, इतने घंटे पढ़ाई करता था, हमारे तो टीचर ऐसे थे वैसे थे। तो पूरा, हम तो जैसे पूरे परफेक्ट बच्चे थे उसी तरह से हमारे बच्चों के सामने पेश आते हैं। ये बहुत नेगेटिव पॉइंट है। क्यों नेगेटिव पॉइंट है? बच्चा सोचता रहता है, यार मेरे पूरे, मेरा माँ, मेरी मेरी अम्मी, मेरे पापा, ये बहुत परफेक्ट स्टूडेंट हुआ करते थे, साला मैं ही निकम्मा हूं। ऐसी बातें क्यों दिमाग में डालते हैं भाई? उसके सेल्फ एस्टीम चले जाएगी। तो उनसे पूछे, उनसे बताइए कि आप जब बच्चे थे तो आप कौन कौन सी ऐसी शैतानियां करते थे। तो उनको सुनने में बहुत मजा आएगा। अच्छा अम्मा, आप भी स्कूल बंक किया करती थी क्या? ओ, आपको भी मुर्गा बनना पड़ता था। तो उनको लगा अच्छा कोई बात यानी नहीं। कि यानी अब्बा कि विक्रम के यानी बच्चे यानी सोचेंगे, कि अच्छा अच्छा अब्बा आज तो भले ही नेशनल लेवल टीचर हो गए, लेकिन कभी कभी स्कूल में उनको भी डांट पड़ती थी, तो हमें भी पड़ती है, तो हमारा फ्यूचर भी बहुत डार्क नहीं है। तो हाँ, आपकी क्योंकि जो शैतानियां है। हमें तो आपके बातों से ऐसा ऐसा हमें समझ में आया कि हमने जो कुछ हमारे बचपन में किया वो बच्चों को हमारे बताए और टाइम हमारा बिताए। या राकेश जी, राकेश जी, मैं आपको एक अगला सवाल पूछना चाहता हूँ कि लॉकडाउन की वजह या से सभी बच्चे अपने घरों में है अभी इस टाइम को। हम्म और क्या हो हम्म रहा है कि हर टीचर या हर प्रशासन जो है वो हर दिन मैसेज डालते हैं कि बच्चों को ऑनलाइन टेस्ट छुड़ाने के लिए भेजो, ये करने के लिए भेज दो, वीडियो भेज दो, वो लिंक भेज दो, ये लिंक भेज दो। तो बच्चों का स्क्रीनिंग टाइम बढ़ गया है। तो बच्चों के
बच्चे जो है मोबाइल की वजह से घर में झगड़े भी हो रहे हैं, ऐसा सुनने में आ रहा है, सर्वे में आ रहा है। हाँ बिल्कुल तो मेरा हो गए। सवाल आपका सवाल मेरा आपके लिए सवाल है कि सभी बच्चे अपने अपने घरों में हैं, तो इस तरह से घर में रहने से बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास पर कोई असर पड़ सकता हम्म, है घर में रहने की वजह से? हम्म। बिल्कुल पड़ सकता है, हमारे भी शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पे असर पड़ सकता है, तो बच्चों पे तो पड़ेगा हाँ, ही। तो करना क्या चाहिए? तो मैं हाँ, वही। तो अगर अगर हाँ। अगर अगर असर पड़ सकता है, तो हम एज अ टीचर, एज अ पेरेंट्स, हमें क्या करना चाहिए? हम्म। देखिए, पहले तो ऑनलाइन का जो है, हम चाहे ना चाहे ये हम इससे बच नहीं पाएंगे। जैसे ऑनलाइन जो लर्निंग है वो करनी ही पड़ेगी, हमें सीखनी ही पड़ेगी, ये तो एक बात है ही। फिर भी आप सोचिए कि आप अगर ऑफिस में काम कर रहे हैं, जैसे स्कूल में काम कर रहे हैं, तो आपके कुछ कुछ वक्त होता है ना, उस वक्त के हिसाब से चलिए। अगर मैं टीचर हूं, एज ए स्कूल है, तो मैं तय करता हूं कि मुझे 1 या 1.5 घंटे से ज्यादा बच्चों से स्क्रीनिंग पे नहीं डालना है। और स्कूल या टीचर हुए आप, तो ऐसा हर एक मैसेज अब आप डालते हैं, ऐसे जैसे मैंने एक पीडीएफ डाली, उसमें कुछ सवाल लिखे हुए हैं, तो उसके नीचे एक वॉइस मैसेज भेज दीजिए उनके पेरेंट्स के लिए। आप अपने बच्चों के हाथ में मोबाइल देने की वजह, इस पीडीएफ को खोलकर इसमें दिए गए सवालों को आप खुद पढ़िए और बच्चों को अपनी नोटबुक में लिखाइए। समझे आप? जैसे हम्म, आपने अगर ऐसे ही पीडीएफ डाल दी, तो फिर पेरेंट्स क्या करेंगे, देखो ये टीचर ने कुछ भेजा है, लिख लो। तो दो दो बातें, दो हार्मफुल बातें हो गई एक साथ। एक तो बच्चों को मोबाइल में से लिखना पड़ेगा, और दूसरा पेरेंट का मोबाइल है वो छीन गया, तो वो भी ताक में रहता है कि यार जल्दी खत्म कर, मुझे भी अपना व्हाट्सएप चेक करना है। तो दोनों में टेंशन लगी रहेगी। तो अगर आपने हाँ, वॉइस हाँ, हाँ। मैसेज डाल दिया कि आपको ये हाथ में नहीं देना है, ये पीडीएफ खोलिए आप, और उसमें 5 सवाल हैं, वो सवाल आप बच्चों को लिखाइए, आप बोलिए, वो लिखेंगे कॉपी में, और फिर उनको बोलिए कि अब इसका जवाब ढूंढना है। तो ये एक बात हम सब टीचर्स कर सकते हैं कि अगर व्हाट्सएप का भी करना है, तो उसी हिसाब से पेरेंट्स को ये ना बोले कि आप बच्चों के हाथ में मोबाइल दे दें, ये बोले कि ये ऐसा करें। जैसे हम स्कूल की जो यूट्यूब वगैरह पे कहानी देते हैं, तो उसके साथ पेरेंट्स को बोलते हैं कि ये कहानी शुरू करके मोबाइल एक जगह पे रख दे, और बच्चों को, आपके घर में 2 या 3 बच्चे, तो उनके एक साथ बिठा दे। ऐसा नहीं है कि पहले 5वीं का बच्चे ने देख लिया, फिर चौथी का, फिर तीसरी का, तो उसमें तो लड़ाई झगड़े होने ही वाले हैं। वैसे ही एक ही घर में, एक ही छत के नीचे इतने सारे दिन किसी और से मिलना जुलना नहीं है, तो वैसे भी दिमाग का पारा चढ़ा हुआ है, चिढ़ बहुत ज्यादा, बराबर। एंजाइटी भी होती रहती है। तो हम जो कंटेंट भेज रहे हैं, उसके साथ साथ में ऐसी कुछ छोटी सी इंस्ट्रक्शन पेरेंट्स के लिए भी भेजनी चाहिए। एक बात, पेरेंट्स को भी उसमें ध्यान ये रखना है कि मौके ढूंढे। ऐसा नहीं है कि जैसे ही ऑनलाइन कुछ आ गया बच्चों का हाथ में फोन थमा दे, ऐसा ना करे। पेरेंट भी मौके ढूंढे कि अच्छा चल, मैं तुम्हारे टीचर अभी ऑनलाइन पढ़ा रहे, तो मैं भी तुम्हारे साथ देखने के लिए बैठता हूँ। तो दो बातें होगी, टीचर कैसे पढ़ा रहा है, क्या पढ़ा रहा है, वो हम एडल्ट हैं, थोड़ा जल्दी से समझ में आ जाएगा, तो क्लास ऑनलाइन खत्म भी हो जाती है। तो उसके बाद में भी बच्चे को कोई परेशानी है, तो पेरेंट के तौर पे हम बच्चे के साथ बात करने का हमें मौका मिलेगा। तो स्कूल जो भी कंटेंट भेजे, उसमें ये तय करें कि उसका यूज कैसे करना है। और पेरेंट जो भी कंटेंट आता है, ऑनलाइन क्लास भी होती रहती है, तो आप भी बैठिए ना, मम्मी या पापा कोई भी बैठे, बच्चों के साथ बैठे और देखे क्या करवा रहे हैं, कैसा आ रहा है कंटेंट। कहीं आपको लगेगा कि अच्छा यार छोड़ो, इससे अच्छा तो मैं करवा लेता हूँ या फिर मैं करवा लेती हूँ, तो वो करवाइए ना। हाँ जी। ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है, कोई भी स्कूल ऐसा परफेक्ट स्कूल नहीं है। और मैं मानता हूं कि इस वक्त में आपको बहुत सारी ऐसी ऑनलाइन क्लासेस मिल जाएगी, वो सारी फॉलो करने की जरूरत नहीं है। आपको तय करना है कि ये सब्जेक्ट है, वो मैं करवा लूंगा या करवा लूंगी, तो फिर उसी हिसाब से करते रह जाइए। तो
ये दोनों बातों में अगर हम ध्यान रखेंगे तो मेरे ख्याल से ये जो लॉकडाउन के पीरियड में बच्चों के स्क्रीनिंग का वक्त है वो भी काट सकेंगे, और उनकी जो साइकोलॉजिकल नीड्स है, जैसे बच्चा अगर स्कूल आता है तो टीचर उसको बोलता है शाबाश आज तूने बहुत अच्छे अक्षरों से लिखा। अब ये बोलने के लिए पेरेंट्स को तो वक्त ही नहीं है, पेरेंट्स को उनकी कॉपी भी नहीं देखते हैं। आपने देखा होगा कि बच्चे अगर कुछ कॉपी में लिखते हैं तो वो हमारे लिए लिखते हैं, वो वो सोचते हैं कि कब जाऊं और कब बच्चों टीचर को बताऊं और टीचर बोलेगा अच्छा वेरी गुड वेरी गुड। तो ये करने के लिए अब पेरेंट्स का काम बढ़ गया है। ये सारी बातों पे पेरेंट्स को फोकस करना पड़ेगा कि आपके बच्चे ऑनलाइन क्लास में क्या पढ़ते हैं क्या लिखते हैं, उनको स्टिमुलस देना पड़ेगा। विक्रम, आवाज आवाज नहीं आ रही आपकी। हाँ राकेश जी, मैं आपको एक बात बताना पूछना चाहता हूँ कि या हमारे जो टेक्नोलॉजी है वो अपनी तरफ से जो देना चाहिए वो दे रहे हैं, लेकिन सोसाइटी में दो और तरह के लोग हैं। एक ऐसे है कि ये जो टेक्नो सेवी टीचर है इनके लिए कुछ काम नहीं है इसलिए ये कर रहे हैं, ऐसे ही बोलने वाले हैं। और कुछ ऐसे बोलने वाले सब किसी के पास ऑनलाइन एजुकेशन लेने के लिए इक्विपमेंट्स नहीं है, कनेक्टिविटी नहीं है। तो ऐसे टीचर के लिए आप क्या बता सकते हैं, एक एक मिनट में या 2 मिनट में? हाँ हाँ, मैं इन शॉर्ट बताऊंगा कि देखिए टेक्नोलॉजी इज अ टूल, एक माध्यम है, ये टीचर नहीं है, बिल्कुल ही ये टीचर नहीं है। तो आप अगर टेक्नो सेवी टीचर नहीं है या फिर आप कुछ बच्चों के पास ऐसे इक्विपमेंट नहीं है तब भी आप काम कर सकते हैं। आप पहले पेरेंट्स को कॉल करने से पहले अपनी एक नोटबुक में जैसे मैं मेरी नोटबुक साथ में ही रखता हूँ, तो उस नोटबुक में लिख दीजिए कि मैं कॉल करने जा रहा हूँ तो मैं क्या क्या कौन सी बातें बताऊंगा। तो क्या क्या होता क्या है कि आप कॉल लगाएंगे फिर बोलना शुरू करेंगे तो बात नहीं बनेगी। आपको कॉल करने से पहले, जैसे हम क्लासरूम में जाने से पहले ही प्लान कर देते हैं कि आज मैं क्या करने वाला हूँ। अगर आपको 5 सवाल लिखाने हैं तो आप पेरेंट को कॉल करेंगे और बोलेंगे कि आपका फोन स्पीकर मोड पे रख दीजिए, छोटा भी फोन होगा स्पीकर मोड होगा, और अपने बच्चे को बोलिए कि मैं जो भी सवाल लिखाता हूँ वो लिखता जाए। तो आप ऐसा करके भी बच्चे और पेरेंट्स दोनों के साथ जुड़े रह सकते हैं। सवाल यही है कि जो भी करे, ऐसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से करे या फिर सिंपली कॉल करके करे, जो भी करे, लेकिन हमारे बच्चों के साथ हमारा संवाद बना रहना चाहिए। अगर यह संवाद टूट गया तो परेशानी तो उसके बाद में शुरू होगी। माध्यम कौन सा है वो भूल जाइए, हम टीचर की तरह क्या कर सकते हैं वही सोचना है। क्योंकि एक किसी को पता नहीं है कि स्कूल कब चालू होंगे। हाँ बिल्कुल। मैं आपको एक लास्ट सवाल पूछना चाहता हूँ, और मेरा सवाल हम्म। ऐसा है, कुछ हमारे व्यूवर्स ने भी हमें क्वेश्चन पूछे हैं, हम बाद में लास्ट सेशन में ले लेंगे। तो मेरा या लास्ट क्वेश्चन ये है आपको कि मनोवैज्ञानिक तौर से या देखा जाए तो पेरेंट्स को बच्चों के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए? अच्छा, पेरेंट्स को कैसा बर्ताव करना चाहिए बच्चों के साथ? या मनोवैज्ञानिक तो शायद हाँ, साइकोलॉजिकल या जो जो बात है वो मैं, हाँ देखिए पहली बात, आपको बच्चा बनना पड़ेगा। मैंने वही बोला कि आपको रिवाइंड करके देखना पड़ेगा कि आप बच्चे थे तो कौन सी, जैसे आपने कुछ खाना बनाया ना तो बच्चों को इसी वक्त में चटपटी लगी रहेगी, वो बोलेगा मुझे ये करना है वो करना है। तो मैं साइकोलॉजिकल खेलता अगर हूँ मोबाइल। अपने बच्चों को अच्छे से काम करवाना है तो आपको घर के छोटे छोटे काम जो है उसमें उनकी भागीदारी बढ़ाइए। जैसे कि आप झाड़ू पोछा कर रहे हैं, बच्चों को बोलिए चल आज हम मिलकर, जैसे विक्रम झाड़ू पोछा नहीं कर रहा है, भाभी जी कर रही है, तो कुछ दिन विक्रम बोलेगा बच्चे चलो आज पापा और हम मिलके तुम्हारी मम्मी की छुट्टी कर देते हैं। ऐसा कुछ, जैसे ये है ना पूरा जो है असामान्य स्थिति है, तो बच्चों को ये लगना चाहिए यार पापा को क्या हो गया, झाड़ू पोछा कर रहे हैं क्या, हाँ करेंगे। तो ये पूरा दिन पापा ने झाड़ू लगाया, जैसे मैंने कभी भी, मैं 42 ईयर्स का हूं, मैंने कभी भी चाय नहीं बनाई थी। तो मैंने देखा कि यार अब क्या करें,
तो मैंने अपनी मिसेज से बोला कि अच्छा मुझे चाय बनाना सिखाओ। तो घर का पूरा माहौल वो 3-4 दिन में यही रहा कि चाय बना रहे हैं। मेरा तो लड़का बड़ा भी हो गया है, बीएससी कर रहा है, तो उसने इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाल दी, पापा ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। हम ये क्यों कर रहा है, मुझे अभी चाय सीखने की जरूरत नहीं है, मैं इतना भी चाय पीने का ये नहीं है, फिर भी मेरा इतना छोटा सा काम है, वो मेरे पूरे फैमिली के लिए, 9 लोग हम एक ही घर में रह रहे हैं, तो पूरे फैमिली के लिए एक पूरा इवेंट बन गया। जो इवेंट हम बाहर करने वाले थे, स्कूल में होगा या फिर सोसाइटी में होगा, वो सारे इवेंट हमें स्कूल घर में पैदा करने पड़ेंगे। ऐसे छोटे छोटे काम, जैसे तुमने झाड़ू पोछा करना शुरू कर दिया तो बच्चे भी लग गए, और फिर 2-4 दिन बात ये होती रहेगी कि कौन अच्छा झाड़ू लगाता है, पापा या मम्मी। तो फिर कोई दिन मम्मी को कंप्यूटर सिखाना है। तो ऐसे छोटे काम करने से बच्चों की जो साइकोलॉजिकल इफेक्ट में जो डाउन फील कर रहे हैं ऐसी न्यूज सुन सुन के, वो फिर उनका जो ध्यान है उस नेगेटिव न्यूज की बजाय ऐसी बातों पे आनी शुरू हो जाएगी। हाँ जी, हाँ बराबर। हाँ। मैं आपको एक थोड़ा अलग क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, क्योंकि टाइम भी हमारा क्या? चल रहा है और हम जितनी बातें कर रहे हैं, क्योंकि हमारा आज का सेशन ऐसा है कि अगर कितने ही बात करें तो कम हो जाएगी। हाँ एक टीचर के नाते हम हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं या जितने भी भारत देश के या महाराष्ट्र या गुजरात के जितने भी पेरेंट्स हैं, उनका क्वालिटी टाइम घर में गुजारने के लिए एज अ टीचर हम उनको क्या सलाह दे सकते हैं, और या उनसे कैसे बात कर सकते हैं, या क्या करना चाहिए हमें, जो कि हमारे जो पेरेंट्स हैं उनके लिए या बच्चों के लिए, हमारे स्कूल के बच्चों के लिए क्वालिटी टाइम गुजरना चाहिए, टाइम हाँ पास होना चाहिए। तो बिल्कुल। एक 2 मिनट में बताइए। या एक ही मिनट में। कुछ बातें मैं पहले भी या बता चुका हूँ। क्वालिटी टाइम का मतलब हुआ कि खुशहाल जिंदगी। आप अपने घर में भी हैं, एक तरह से हम गुलामी में भी जी रहे हैं, तो उस वक्त में आप खुशी से जी पाए उसके लिए एक स्कूल या टीचर के तौर पे आपको ऐसे सवाल भेजने पड़ेंगे। पेरेंट्स को बच्चों के लिए ऐसे सवाल भेजने पड़ेंगे, और जैसा कि आप अपने मम्मी पापा से पूछिए कि वो पहली बार कैसे और कहां मिले थे। अब ये सवाल लेकर तुम्हारा लड़का या लड़की आ गई तो फिर पूरी कहानी निकल के आ जाएगी। फिर दादाजी से पूछना है कि आप कौन सी स्कूल में पढ़ते थे, और आप जब पढ़ते थे तो कौन कौन से खेल खेला करते थे, तो पूरी दादा की कहानी निकल के आ जाएगी। फिर आप सवाल ऐसा रखिए कि आपके घर में एक बार अगर खिचड़ी पकती है तो उसमें कितने ग्राम चावल लगते हैं, तो पूरी कहानी निकल के आ गई। बच्चों का लर्निंग भी हो रहा है, आपको सिर्फ सवाल ही भेजने हैं। जैसे आपने एक सवाल भेजा कि आपके घर में कितनी चौरस चीजें हैं, रेक्टेंगल कितनी है, हाँ ट्रायंगल कितनी चीजें हैं, उन सारे चीजों के नाम लिखिए। तो फिर क्या होगा क्या, ये अपने बच्चों के लिए सवाल भेजा है, लेकिन अब पेरेंट्स भी ढूंढ रहे हैं, अच्छा यार तूने ये लिखा क्या, हमारी ये फोटो है वो भी ट्रायंगल में बनाई गई है, वो लिखा क्या, तूने ये लिखा क्या। तो आप देखेंगे कि आपके जो सवाल है वो सवाल उनके लिए बातचीत का वो दौर है वो शुरू हो जाएगा। लिखता सिर्फ बच्चा है, लेकिन पूरा फैमिली है, वो एक साथ मिलकर ये सारी चीजें करने में लग जाएगा। तो मेरे ख्याल से आपस में बात बनती रहे, वही क्वालिटी टाइम है। और हम टीचर के तौर पे ऐसे सवाल उनको भेजे कि पूरा घर को इकट्ठा मिलकर वो सारी बातें करनी पड़े, ऐसे सवाल हमें ढूंढने चाहिए। और मैं चाहूंगा कि हमारा जो फेसबुक ग्रुप है उसमें हमारे जितने भी टीचर्स हैं ऐसे सवाल बना बना के रखे। अगर ऐसे सवाल बना के रखेंगे तो हमें भी मौका मिलेगा कि जैसे मैंने कुछ सवाल बनाए वो मैं डालूंगा, फिर किसी और ने बनाए वो डालूंगा, तो फिर पेरेंट्स को ऐसे सवाल भेजना हम शुरू करते हैं। राकेश सर, मैं आपको कुछ क्वेश्चन पूछने वाला हूँ। उससे पहले आपका जो है ना, आपका 1 मिनट का वीडियो हमें देखना है लास्ट में। या वो मस्ती का पाठशाला वाला जो आपने जो नेट में बनाया था, वो वो आप रेडी करके नेट में रखिए, बना, क्योंकि लास्ट। हाँ, सॉरी मेरे पास हमें नहीं है। देखना है। मैं ओके। आईपैड से कनेक्ट हुआ हूँ,
तो वो मेरे पास नहीं होगा, इस आईपैड में से मैं कनेक्ट नहीं हो पाऊंगा। फिर भी स्कूल ओके, का तो क्या ठीक है, वीडियो यार वो। ठीक है, मैं बाद में हमारे ग्रुप में शेयर कर दूंगा। जी मुझे और करनी है कि अपने अभी पेरेंट्स को क्या चाहिए, टीचर्स को क्या करना चाहिए। हमने बहुत ऑनलाइन एजुकेशन पे रहता हूँ, ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में। अ, भविष्य में अगर स्कूल कब शुरू होंगे पता नहीं है, लेकिन हमें क्या तैयारी करके रखनी चाहिए, इसके बारे में अच्छा। आप थोड़ा अ, 1 मिनट में बताएंगे तो हाँ अच्छा लगेगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। देखिए प्लीज, ब्लैंक, जो ब्लैंक है वो उनका नहीं, लेकिन नहीं शुरू हुई या जुलाई को स्कूल नहीं शुरू हुई तो प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, हमारी कनेक्टिविटी बच्चों के साथ जो है वो कम हो जाएगी। तो हमें क्या प्लान करना चाहिए, क्या क्या प्लान करके रखना चाहिए, हर टीचर को क्या करना चाहिए, एक एक 2 मिनट में बताइए। अब लास्ट या क्वेश्चन है ये, फिर हम अ, व्यूअर्स के क्वेश्चन या लेंगे। देखिए, नॉट ओनली एजुकेशन, हमारी शिक्षा में ही नहीं, पोस्ट कोरोना देयर विल बी अ डिफरेंट लाइफ। मैं, ये मेरी सोच है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, कि हम जब स्कूल में जाएंगे, बच्चों के साथ मिलेंगे, उस वक्त तक पूरी दुनिया बदल चुकी होंगी। जैसे हम स्कूल में जाते थे, बच्चों से हाथ मिलाते थे, कुछ गले मिल जाते थे, कुछ गाल पे भी लेते थे, ये बहुत सारी चीजें होती रहती थी। बच्चों को पहले ये समझाना पड़ेगा कि ऐसा हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अभी भी खतरा टला नहीं है। दूसरी बात यह है कि हम चाहे या ना चाहे, हमारे बच्चों को अगर स्कूल खुल भी जाती है, इसी तरह से डिस्टेंस मोड पर कुछ काम करने की आदत डालनी पड़ेगी। तो यही मौका है कि अभी से हम बच्चों को, पेरेंट्स को इसी तरह से तैयार करके रखें। दूसरा ये कि कुछ बच्चे होंगे हमारे भी स्कूल में, इतना बड़ा है कि उसी महामारी में कुछ ने अपने घर के सदस्यों को खोया होगा, तो उनकी जो साइकोलॉजी है उसको भी समझना पड़ेगा, कि बार बार उसे ये याद कराने की बजाय कुछ ऐसी चीजों में उसे डाले, जैसे कुछ एक्टिव पार्टिसिपेंट उसका क्लासरूम में करवाए, कुछ नई जिम्मेदारियां उनको दे, कि ताकि वो अपनी वो सारी जो बातें हैं वो भूल कर एक आम जिंदगी में शिफ्ट हो पाए। तो हमें टीचर के तौर पे ये पूरा प्लान ABC करके लिखना पड़ेगा, कि मैं अगर पहले दिन जाऊंगा तो मैं बच्चों को हैंड वॉशिंग, फिर सोशल डिस्टेंसिंग, अभी स्कूल चालू हो गया है फिर भी किस तरह से हम खेल कैसे बदलेंगे, क्लासरूम में कैसे बैठेंगे, तो वो पूरा प्लान आपको करना पड़ेगा। हमारे स्कूल जाने से पहले हमें ये तय कर लेना पड़ेगा कि जितने भी बच्चे मेरी पाठशाला में पढ़ रहे हैं, उनमें से कौन कौन से बच्चों के साथ कौन कौन सी ऐसी आपदा आ पड़ी है, तो उनके साथ मैं कैसे डील करूंगा, उसका भी प्लान लिखकर तैयार करना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से अभी भी हमारे पास बहुत सारा वक्त है। उस वक्त में ऐसी चीजें ढूंढ निकाले कि 2-3 प्रकार के बच्चे होंगे। कुछ बच्चे हैं वो हर रोज आपके साथ बात करते होंगे इसी तरह से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से। दूसरे ऐसे हाँ बच्चे जी, भी हाँ होंगे जी। जिनके पास व्हाट्सएप है, तो फिर व्हाट्सएप से कुछ बातें। कुछ बच्चे ऐसे जिसका आपको टेलीफोनिक कनेक्शन होगा। कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जब आप स्कूल में जाएंगे तब मिलेंगे। तो हाँ उसी जी। चारों प्रकार के बच्चे जिसकी लर्निंग जो है वो आगे पीछे हो जाएगी। तो हाँ, बराबर। मैं कैसा प्रोग्राम डिजाइन करूं कि उस प्रोग्राम में हर एक बच्चे की जो स्पीड है उस स्पीड को मेंटेन कर पाऊं, ऐसा भी प्रोग्राम हमें बनाना पड़ेगा। और मेरे ख्याल से वो हम सब टीचर्स मिलकर इसी ग्रुप में, इसी फोरम में भी उस पर ज्यादा डिस्कशन करके ऐसा कोई प्रोग्राम बना पाए कि जिसकी लर्निंग की जो है वो बिगड़ चुकी है। अब कुछ है वो बहुत सारे आगे निकल चुके हैं, जिसके साथ हमारी बातचीत भी नहीं हो रही, पता नहीं वो क्या पढ़ रहे होंगे या नहीं पढ़ रहे होंगे, उसके साथ कैसे करेंगे। तो उसी तरह से हमें एक प्रोग्राम तो डिजाइन करना ही पड़ेगा। ठीक। जी अच्छा राकेश भाई, हमें क्वेश्चन आया है। हाँ। 1 मिनट। क्वेश्चन है,
मनश्री पाटिल गढ़चिरौली से, गढ़चिरौली महाराष्ट्र, हमें आपको एक क्वेश्चन पूछ रही है। हाँ। घर में पढ़ाई में ध्यान नहीं देना, सॉरी, घर में पढ़ाई में ध्यान नहीं देता, ओरल में अच्छा है हाँ। लेकिन लिखता कुछ नहीं है, ऐसे बच्चों के लिए क्या करें? अच्छा, क्यों लिखे? ये मेरा बहुत पहले से सवाल है कि लिखना क्यों है। आप चाहे इसलिए लिखना है तो नहीं लिखेगा। आपको लिखने का मौका मिलना चाहिए। जैसे अगर मैं बोलूं कि अच्छा आप लिखिए विक्रम, मैं बोल रहा हूं आप लिखना शुरू करो भाई, तो विक्रम क्यों लिखेगा? लेकिन अगर मैं मौका देता हूं या फिर मौका देती हूं कि क्यों लिखना है, जैसे आप उनको बोलेंगे कि शरबत कैसे बनाते हैं वो मैं आपको बताती हूँ, आप लिखते जाओ, फिर आपको शरबत बनाओ उसमें से पढ़कर, तो वो लिखेगा। अच्छा वो मैं बैठ जाता हूँ लिखो। तो ऐसे मौके बनाने पड़ेंगे। जैसे आप उसमें अब डाल देंगे कि ये लिखो तो वो नहीं लिखेगा। जैसे आप उनको बोले कि हमारे घर में 1 किलोग्राम से कम वजन की चीजें कौन कौन सी है उसकी लिस्ट बनाओ, तो वो लिखेगा। अगर आप बोलेंगे कि 100 शब्द लिख के लाओ, इंग्लिश में ये लिख के लाओ, वो लिख के लाओ, तो नहीं लिखेगा। क्यों लिखेगा भाई? तो अगर आप उनको बोलेंगे कि आप जो कार्टून देखना है तो वो कार्टून देखो, और मैं नहीं देख पाऊंगी, तो आप ऐसा करो, कार्टून देखने के बाद उसकी कहानी छोटी सी लिख के मुझे सुनाओ, तो वो लिखेगा। अच्छा कहानी लिखनी है ना छोटा भीम की, तो मैं लिखूंगा। तो आपको सिर्फ लिखाई या पढ़ाई उस पर डालनी नहीं है, ऐसे मौके दे कि वो खुद से ये काम करने के लिए राजी हो जाए, तो मेरे ख्याल से बात बन सकती है। राकेश सर, हमारा दूसरा प्रश्न है करजत अहमदनगर महाराष्ट्र से, और भूषण जगताप, इन्होंने एक क्वेश्चन पूछा है कि अगर बच्चे के पास मोबाइल नहीं है, तो क्या? कैसे तैयारी कर सकते हैं? एक छोटे में, आप इसके बारे में तो बहुत चर्चा हुई है, लेकिन फिर मैंने भी इनका पहले भी क्वेश्चन। बताया, फिर भी इनके सवाल बिल्कुल है। मैंने कहा कि आप ऐसा करके लिखकर भी अगर आप उस बच्चे के पास पहुंच सकते हैं तो उसको दे सकते हैं, या फिर अगल बगल में किसी का मोबाइल है, कॉल करके भी आप उससे कुछ सवाल दे सकते हैं, काम दे सकते हैं। लेकिन रास्ते तो ढूंढने पड़ेंगे, उस बात पे मैं बिल्कुल सहमत हूँ। मीडियम कौन सा भी है, आपको काम करना पड़ेगा। ये हमारे शिव कुमार पाटिल है महाराष्ट्र से। हम्म। एक क्वेश्चन आपको पूछना चाहते हैं कि आप अपनी मस्ती की पाठशाला का टाइम मैनेजमेंट किस तरह करते हो? एक एक मिनट में बताइए। क्योंकि अच्छा, मस्ती की नहीं नहीं, पाठशाला जो है, जब स्कूल मैंने मैंने फॉलो की है, उसे समझने के लिए मुझे 4 साल लगे। तो आप 1 मिनट में जितना हो सके बताइए। नहीं नहीं, ऐसा करते हैं कि मैं इस ग्रुप में मेरी जो जितनी भी एड्रेसेस है वो मैं डाल देता हूँ, तो हाँ जी। उससे भी जान पाएंगे। और दूसरा ये है कि जैसे पाठशाला तो है, गवर्नमेंट स्कूल है तो पाठशाला लगाना पड़ता है। अदरवाइज इट्स लाइक अ सेकंड होम, हमारा दूसरा घर है। घर में बच्चे जहाँ चाहे जैसे चाहे कुछ भी कर सकते हैं, तो पाठशाला में भी कुछ भी कर सकते हैं। तो और स्कूल के जितने भी नियम कानून वगैरह है वो बच्चों ने तय किया है, लिख कर तय किया है, पूरी संसद चलती है, तो उसी हिसाब से वो सारी चीजें कर सकते हैं। अभी लॉकडाउन के वक्त में भी हमने ऐसा किया है कि हर रोज 5:30 से 7 बजे के बीच में हम एक ऑनलाइन क्लास लेते हैं, और फिर दूसरे दिन 9 बजे उन सभी को उसी हिसाब से काम करना है। मेरा जो गांव है वो पूरा परिवार की तरह है, नवा नदीसर। तो क्या करते हैं वो सारे लोग, पेरेंट्स भी अब समझ रहे हैं, तो वो सारे बच्चों को इसी तरह से 9 बजे अब स्कूल है तो स्कूल की तरफ बैठ जाना है अपने अपने आंगन में। तो वो भी व्हाट्सएप ग्रुप में फोटो भेजते रहते हैं, तो हम भी उत्साह बढ़ाते रहते हैं। तो अभी तो हमारा ऐसा चल रहा है। बाकी नॉर्मल अब जब स्कूल रन होता है तो उसको बताने के लिए तो हमें और एक सेशन करना पड़ेगा। हाँ ठीक। हमें राकेश जी, हमें एक तमिलनाडु तमिलनाडु से एक क्वेश्चन है हमें। हम्म। तमिलनाडु से शरण्या हमें पूछ रही है कि हाँ। जो बच्चे पॉवर्टी लाइन, बिलो पॉवर्टी लाइन है, तो उनके हम्म। सामने अभी एजुकेशन की वजह, एजुकेशन ये क्वेश्चन नहीं है, तो खाना एक क्वेश्चन है। हाँ तो बिल्कुल। उसके बारे में।
हमें क्या हाँ करना देखिए, चाहिए? मैंने पहले पहले भी बताया, और मैं, मेरा जो गांव है नवा नदी सर, और मैं तो, मेरी जो सरनेम है वो भी नहीं लगाता, ये तो विक्रम ने पटेल लगा दी, वरना मैं मेरी सरनेम के तौर पे भी राकेश नवानदी सर यूज करता हूँ। इसलिए मेरे गांव के बारे में ऐसी बातें नहीं बताना, फिर भी ये सवाल है तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरा जो गांव है उसमें से 80% जो है वो सब पॉवर्टी लाइन के बिलो है। तो मैंने पहले भी बताया आपको कि हमने तय किया कि बच्चों के पेरेंट्स के साथ बात करना है, और कॉल करके ये नहीं पूछना है कि आपका लड़का क्या कर रहा है, पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। उनको पूछना है कि कैसा है, सब ठीक चल रहा है, खाना बना खाया कि नहीं खाया। अगर वो जो बात में से बात निकल के आ जाती है, तो फिर उसको हैंड ऑन किस तरह से हम हेल्प कर सकते हैं उसके बाद में सोचना है। और ये यूट्यूब पे हो रहा है और फेसबुक पे भी हो रहा है, तो मैं सारी बातें ऐसे नहीं बता पाऊंगा कि हम और क्या करते हैं। फिर भी एक आइडिया है कि आपके जो बच्चे हैं उनके पेरेंट्स के साथ आज क्या हो रहा है वो आपको पता चले। उसके लिए आपको अपनी जो भाषा है वो टीचर की नहीं, एक एक संबंधी की, एक फ्रेंड की रखनी पड़ेगी। तभी वो पेरेंट आपको बोल पाएंगे कि हाँ ये परेशानी है, तभी आप उसको कुछ हेल्प भेज सकते हैं। हमें सलमान केरला से हमें एक क्वेश्चन आया है। सलमान हमारे व्यूअर्स है, वो पूछ रहे हैं कि हम्म। ऐसे कुछ पेरेंट्स है जिनके घर में एक ही मोबाइल है और वो मोबाइल की वजह से बच्चों हाँ। में झगड़े हो रहे हैं, तो उन पेरेंट्स के लिए हम कैसे सुझाव दें या क्या क्या बताए, कैसे बताए? हाँ बिल्कुल, मैंने बोला उसमें पहली ड्यूटी होती है टीचर की। टीचर ऐसे काम भेजे, जैसे 8वीं या 7वीं या छठी, ऐसे अलग अलग से काम मत भेजे। देखिए, पढ़ाने का जो काम है वो बाद में भी हो जाएगा। अभी जो काम है वो उनकी जो दिमागी तौर पे कुछ जो कसरत होनी चाहिए, वो ऐसे काम भेजे। तो मान लीजिए आपने एक स्टोरी भेज दी, और स्टोरी के नीचे आपने कुछ सवाल लिखे, उसमें से लिखा कि कुछ ये सारे सवाल आप मिलकर सॉल्व करें। अब एक तीसरी में है, एक 5वीं है, 8वीं है, स्टोरी एक ही है। आपके जो सवाल है उसमें ऐसा डेप्थ होना चाहिए कि वो सारे मिलकर उसके सवाल सोच सके। और एक साथ में ठीक पेरेंट के लिए ठीक मैंने भी बोला कि एक वॉइस मैसेज उसके साथ भेजे। बच्चों को मोबाइल मत दे, उसको ऐसे रखकर उनको कहानी सुना रहे। ठीक। एक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आया है। सांगली महाराष्ट्र से तारिश अत्तार ये हमें क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि अभी जो पहली कक्षा में बच्चे जाने वाले हैं, स्कूल तो हम्म। कब खुलेगा पता नहीं है, तो उनको उनकी तैयारी जो है, अगर स्कूल नहीं जून में शुरू हुआ तो पेरेंट्स ने क्या हम्म। तैयारी करनी चाहिए घर में, या एक देखिए, शॉर्ट में? अभी, हाँ हाँ बिल्कुल, जो स्कूल रेडीनेस वाला जो काम है वो हम अभी से कर सकते हैं। अभी से मतलब जून में अगर बच्चे स्कूल में नहीं आए तो भी हम हम्म। उनके पेरेंट्स को ऐसे काम देते हैं, तो वो करके हमके दे देंगे। जैसे आप ये कहानी सुना दीजिए, कहानी के बाद में ऐसी बातचीत करिए। बच्चों का अगर कुछ टेक्नोलॉजी वाले जो व्हाट्सएप वगैरह फोन है, तो बच्चे गाना गा रहे हैं ऐसा वीडियो हमें भेजिए। तो कुछ पेरेंट्स का क्या होता है कि मेरी, ऐसे ही आप बोलेंगे ना ये कहानी आप बच्चे के बुलवाइए, तो नहीं बुलाएंगे। लेकिन आप बोलेंगे कि आपकी बच्चों की कहानी की एक वीडियो बनाकर हमें भेजे, तो वो भेजेंगे। तो उसकी वजह से बच्चे को कुछ एक्सप्रेस करने का मौका मिलेगा। लेकिन हम सोचे, ये सोचना भी पड़ेगा ये, लेकिन लेट्स होप कि ऐसा कोई वक्त आए ही नहीं, और जून या जुलाई में वो सारी बातें सॉल्व हो जाए और हम स्कूल में जा पाए। हमारा एक अभी हम दो ही क्वेश्चन ले लेंगे। एक आसाम, या। आसाम से हमारे व्यूवर्स है, मुझे क्वेश्चन आया है अपने मेल पे। प्रशांत जी आसाम से हमें क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि जहाँ पे रिमोट एरिया है, उस रिमोट हम्म। एरिया में हम बच्चों के साथ अभी संवाद नहीं कर सकते हैं, तो हमें क्या क्या कर सकते हैं? दूसरा दूसरा क्या आपके पास क्या सुझाव है? नहीं, मैंने कहा कि आइदर टेक्नोलॉजी या फिर सिर्फ कॉलिंग, उसके अलावा तो आपके पास कोई हाँ चारा हाँ, नहीं है अभी बच्चों क्योंकि के पास पहुंचने क्योंकि का। क्योंकि सादा मोबाइल तो आज मेरे मेरे ख्याल से आप हाँ है भी, हर एक पेरेंट के पास रहेगा, तो हम फोन कॉल से हम उनसे संवाद कर सकते हैं। करवा सकते हैं बिल्कुल। हाँ। हमें एक क्वेश्चन आया है महाराष्ट्र नासिक से, प्रकाश चौहान पूछते हैं और ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा। जिनके पास मोबाइल नहीं है, तो वो गली मित्र समझ में आया?
या हाँ, बिल्कुल समझता हूँ। लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग रखकर गली मित्र इस कंसेप्ट को हम यूज कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए मैं इस बात को मैं दो दो हिस्सों में बांटता हूँ। सोशल डिस्टेंसिंग या फिर जो कोरोना का जो इन्फेक्शन का प्रॉब्लम है वो सिटी एरियाज में है। अब ज्यादातर जहाँ बहुत सारी भीड़ हो जाती है, अब सिटी एरियाज में सबके पास मोबाइल है, हम्म, तो वो अकेले भी पढ़ सकते हैं। ऐसे जो पेरेंट्स हैं जिसके पास कोई मोबाइल वगैरह नहीं है, तो वो ज्यादातर रिमोट एरियाज के गांव में, जैसे हमारे गांव है उसमें होगा। तो वहां पर आप जिसके जितने भी, एक मोहल्ला है छोटा सा, खेत में रहते हैं कुछ लोग, तो उसमें एक मोबाइल है, तो आप उनको बोल सकते हैं कि आप जब हमारी क्लास लगे या फिर मैं कुछ बातें बताऊं तो आप उसको बताना, जाके बता के आओ। आप ऐसा काम दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं, क्योंकि गांव में ऐसी परेशानी नहीं है कि आप एक ही जगह पे इकट्ठा हो जाए। आप वो खेतों में और नदी के किनारे उसी जगह पे वो बैठ सकते हैं, और हाँ, वो सोशल डिस्टेंसिंग का भी इस्तेमाल तो करते हैं, तो हमें ये परेशानी नहीं है। हमें प्रकाश चौहान सर ने बहुत ही अच्छा सुझाव दिया है कि गली मित्र का। बिल्कुल। अ, हमें मुझे लगता है कि हमें कंक्लूड करना चाहिए, क्योंकि बातें बढ़ते जा रही है। लेकिन या क्वेश्चन और भी एक क्वेश्चन आए और ये हम लास्ट क्वेश्चन ले लेंगे। हम्म, शिक्षक की मदद से कुछ एक्टिविटी बुक दे सकते हैं क्या? ये जो है नवनाथ सूर्यवंशी अहमदनगर महाराष्ट्र से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैंने बोला कि आपको प्लान करना पड़ेगा, और इस तरह से प्लान कीजिए कि आपके बच्चे सिर्फ एक्टिविटी ना करें। आपको प्लान करना चाहिए कि बच्चे, पेरेंट, इन शॉर्ट फैमिली के सभी सदस्य के किस तरह के एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो सकते हैं, इस तरह से कुछ बुक बनाइए, और वो आप अभी बेच सकते हैं। स्कूल में आने के बाद, अगर स्कूल खुल गई और आते हैं तब भी आपको ऐसी एक्टिविटीज की जरूरत पड़ेगी कि जिसमें हर एक लेवल पे, अलग अलग स्तर पे जो बच्चे हैं उनको एक साथ कैसे किया जाए, ऐसी भी बुक बनानी पड़ेगी। ऐसा कोई भी मटेरियल डेवलप करना पड़ेगा। तो ये अच्छा सुझाव है कि आप अभी से ही इस तरह से सोचकर बनाना शुरू कर सकते हैं। एक हमारे बरोबर अभी 1 घंटा हो गया है हमारा। एक लास्ट क्वेश्चन है महाराष्ट्र से। ज्योति बेलवले महाराष्ट्र से, ठाणे महाराष्ट्र से आपको एक क्वेश्चन, और अलग क्वेश्चन है इसलिए मैंने लिया कि जो दिव्यांग बच्चे हैं, या बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दिव्यांग दिव्यांग बच्चों के लिए संवाद हम कैसे कर सकते हैं? अभी अच्छा तो मोबाइल देखिए, की। हाँ। ये तो ये सबसे, मैं नहीं, इतनी परेशानी वाली बात है कि ऐसे बच्चे अगर स्कूल में भी आते हैं तब भी कम्युनिकेशन में हमें प्रॉब्लम होती थी। अब इस तरह से कम्युनिकेशन करना है, तो अगर आप टीचर के तौर पे उसके घर जा सकते हैं कभी एक बार भी, तो घर जाइए और उनके पेरेंट्स को एक एक ही साथ में ये पूरी बातें सोशल डिस्टेंस के रख के भी उनको समझ में आए, उसी लैंग्वेज में उनको बताए कि आपको इसके साथ कैसे, क्योंकि आप स्कूल में उसके साथ जिस तरह से बर्ताव करते थे, अब पेरेंट्स को ऐसा नहीं कर पाएंगे। पेरेंट्स को तो लगता है कि यार अच्छा ये स्कूल में जाता था तो अच्छा था। अब जैसे इस तरह से बच्चे होंगे, वो ज्यादा शैतानी करेंगे तो फिर मारपीट भी हो जाएगी। तो आपको इस तरह के बच्चों का अगर ऐसा लग रहा है कि उनके साथ ऐसा बर्ताव हो सकता है, तो उसके घर जाके पेरेंट्स के साथ बैठकर, मतलब वो सब बातें ध्यान में रखकर उनको बताना चाहिए कि इतना काम हम स्कूल में इसके साथ ऐसे बर्ताव करते थे, तो आपको ऐसा करना पड़ेगा, क्योंकि आपका बच्चा है, हमारा बच्चा है, और उस बच्चे को जिस तरह से हमने आपको दिया है, उसी उसी तरह से हंसता खेलता बच्चा आप हमें स्कूल खुल के वक्त हमें दे, तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। तो पेरेंट्स को इन्वॉल्व करना, इसके अलावा इस तरह के बच्चों का कोई और उपाय हम नहीं कर सकते। हमें एक महाराष्ट्र और जम्मू से एक सेम क्वेश्चन आया है। जम्मू से अजय डोगरा और महाराष्ट्र से पल्लवी गायकवाड़। ये थोड़ा क्वेश्चन में थोड़ा ये है कि हमें उन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि दुर्गम भाग में, यानी कि रिमोट एरिया में, हम्म, हर घर पाठशाला ये उपक्रम किस तरह से अमल में ला जा सकता है? हाँ
मैंने बीच में ही बोला, शब्द अलग थे, लेकिन ऐसा हाँ हाँ करना पड़ेगा। पोस्ट कोरोना देयर विल बी द नॉट द सेम एजुकेशन सिस्टम, थोड़ा सा तो बदलाव होगा ही होगा। अगर कोरोना चला भी जाए, आज चला ही जाएगा, फिर भी ऐसी कुछ चीजें कि बच्चों की जो लर्निंग है उस पर फोकस करें। जैसे ये मैं पढ़ा रहा हूं वो पढ़ ले, ऐसा नहीं, पढ़ते कैसे हैं, लर्निंग टू लर्न, उस पे जोर डालना पड़ेगा। उसमें आपने जो बोला कि घर पे रहकर भी आप ऐसी ऐसी चीजें सीख सकते हैं, तो वो बातें घर पे छोड़नी ही पड़ेगी। ठीक राकेश सर, आपने बहुत ही आज हमें टाइम दिया और पूरे महाराष्ट्र अरे के साथ साथ पूरे इंडिया के जितने भी हमारे टीचर्स थे उनको लिए आपने संवाद किया। एक्टिव टीचर्स महाराष्ट्र यानी कि एटीएम और निशंक सोसाइटी फॉर एजुकेशन एंड सोशल, इन दोनों के माध्यम से हम ये प्रोग्राम चला रहे हैं। आप इस प्रोग्राम में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे जो बच्चे हैं अरे वो आपसे बात करना चाहते हैं, वो मेरे पीछे खड़े हैं 1 घंटे से, हाँ बिल्कुल। क्योंकि आपको उनसे बात करना है। तो मैं कल के प्रोग्राम के बारे में एक मिनट में बताता हूँ कि हमारा जो कल का प्रोग्राम है, वो कल का प्रोग्राम के हमारे जो चीफ गेस्ट है, वो चीफ गेस्ट के नाम है ममता अवस्थी फ्रॉम सिक्किम। वो सिक्किम से हमारे साथ कल जुड़ेंगे। उनके बारे में डिटेल्स में आपने ग्रुप पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे और फेसबुक ग्रुप पे आ जाएगा। तो कल का सब्जेक्ट ही बहुत अच्छा है, क्योंकि ममता अवस्थी जो ऐसी टीचर है जो सिक्किम जैसे स्टेट में काम करती है, रिमोट एरिया में काम करती है, और उसका काम जो है हमारे लिए मोटिवेशन करने के लिए काम है। और उन्होंने जो आइडियाज जो किए हैं अभी कोरोना पीरियड में, वो हम सभी टीचर के किफायतशीर या फायदेमंद हो सकती है। तो फिर से एक बार मैं निशंक परिवार और महाराष्ट्र एक्टिव टीचर्स एटीएम परिवार की दोनों तरफ से राकेश सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। राकेश सर, अच्छा सर, हम सर और एक सर बार और कौन एक बार और एक बार सा? और एक बार और एक बार, क्योंकि ये जो प्रोग्राम है ये सिलसिला चालू रहेगा। आज का जो सब्जेक्ट है वो ऑनलाइन की बिल्कुल, क्योंकि आप तो ऑनलाइन के बादशाह हैं। आपके जितने भी ऑनलाइन एक्सपेरिमेंट होते हैं या ऑनलाइन, क्योंकि आपको आपके स्कूल में आपके साथ यानी कि आपने एक्स प्रेसिडेंट अपने अब्दुल कलाम सर से सर ने भी आपको कौतुक किया है। पीएम साहब ने भी आपका ट्वीट किया है। आपके बहुत मैं तो बहुत फैन हूँ। चलो वो हम दूसरे सेशन में हम मिलेंगे।